हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। सीटेट की ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम क्लास 10th करने वाले हैं और इसके अंदर हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि सीटेट का एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि जुलाई 2023 में आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, यही मानकर आप चलिए क्योंकि 90% अभी यही चांस हैं। अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको रीज़न बताया हुआ है कि जुलाई में आपका एग्जामिनेशन क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। और आज हमारी CDP की क्लास है 10। इससे पहले हम 9 क्लासेस कर चुके हैं। आप जा कर के चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें ये सारी क्लासेस ऐड करी हैं। आज की ये क्लास भी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेस्ट तरीके से आपकी सीटेट की प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे PDF फॉर्मेट में। जैसे आपको क्लास 9 तक 9 PDF आपको मिले हैं इन्हीं नोट्स के, ऐसे ही क्लास 10th का ये वाला PDF भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप कहिए 2 से 3 नंबर इस टॉपिक से आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है, और ये CDP में ही नहीं बल्कि हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जो क्वेश्चन बने हैं इस बार बने हुए हैं, जो 2022-23 में इतने सारे शिफ्ट में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे ना 7 फेब तक, वहाँ पर मैंने जब एनालाइज किया था तो वहाँ पर मुझे दिखा था बहुत सारे शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को उनकी ज़रूरत यानी कि नीड्स के आधार पर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये जो समावेशी शिक्षा है इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, उनकी नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पर है, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी स्कूल में नॉर्मल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड एंड स्पेशल चाइल्ड, डल चाइल्ड एक्सेट्रा सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं तथा उन्हें उनकी नीड, उनके मेंटल लेवल और एज के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। राइट, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंक्लूसिव एजुकेशन, सारे बच्चों को इंक्लूड कर देना, सारे बच्चों को जोड़ करके पढ़ाना। यानी कि ये जो समावेशी स्कूल्स होते हैं यहाँ पर हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्मल बच्चे भी पढ़ेंगे, एवरेज बच्चे भी पढ़ेंगे, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे वो भी पढ़ते हैं, स्पेशल चाइल्ड भी पढ़ते हैं, डल चाइल्ड भी पढ़ते हैं। ठीक है, हर प्रकार के बच्चों को इंक्लूसिव स्कूल में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर किसी भी बच्चे में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। यही होती है आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि उनकी नीड, लेवल और एज के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। यानी कि हर बच्चे की नीड देखी जाती है, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी टीचिंग मेथड से उनको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको एक क्लास में टीचिंग मेथड्स करवाई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को सेम एक ही टीचिंग मेथड से समझ में आए। अगर बच्चे को उस टीचिंग मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी टीचिंग मेथड अपनाइए। ठीक है, यानी कि बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना है। दूसरा, उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। जैसे बच्चा क्लास 2nd में है तो आप 2nd क्लास के अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा 2nd क्लास में है और आप उसको 4th क्लास का पढ़ा दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। दूसरा, एज, बच्चों की एज भी मैटर करती है। देखना है कि बच्चे की एज क्या है और एज के अनुसार ही उनको वो टॉपिक पढ़ाने हैं। जहाँ पर टीचर को लगेगा कि इस एज में बच्चा इतना सीख सकता है तो उसके अकॉर्डिंग ही एज के आधार पर उसे शिक्षा देंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की नीड के अनुसार विद्यालय अपने सिस्टम में चेंजेस करता है। देखिए यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि बच्चे को चेंज होना है, बल्कि बच्चे के लिए जो स्कूल का सिस्टम है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जैसे समझ में आ रहा है आप बच्चों को वैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो देख करके पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऑडियो से पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है,
तो इस तरह से हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से रहता है। कुछ बच्चे होते हैं जब आप उनको डेमो करके दिखाओगे तब उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट आपने जानना है, उसके बाद ही बच्चों को उनके इंटरेस्ट, उनके लेवल, उनके एज और उनकी नीड के अनुसार पढ़ाना है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और स्पोर्ट्स के थ्रू वो सीखते हैं चीज़ें, तो टीचर ने उस तरह का करिकुलम प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। अब देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के फ्लो चार्ट से पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, आप में से ही बहुत लोग होंगे। तो देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है। ये देखकर आपको सबसे पहले क्या हो रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, अट्रैक्टिव लग रहा होगा ना। तो यही चीज़ होती है, हर बच्चे का अलग अलग रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, समावेशी शिक्षा में बच्चे कौन कौन से बच्चे इंक्लूड होते हैं, आप देख सकते हैं। गिफ्टेड बच्चे यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, बैकवर्ड, नॉर्मल बच्चे, क्रिएटिव बच्चे यानी कि जो सृजनात्मक होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, औसत एरिया के वो वाले बच्चे, सिंगल पेरेंट चाइल्ड ये वाले। ठीक है, और जितने भी डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जिनमें किसी प्रकार की अक्षमता पाई जाती है, विकार जिसको बोलते हैं, हो सकता है ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मैंने जब पहले आपकी सीटेट की प्रिपरेशन करवाई थी तब भी आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ करवाई थी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। तो इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, उस चैप्टर में हम ये सारे डिसेबिलिटीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, जस्ट क्लास होते ही आपको PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में अनेक प्रकार से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए, बच्चों में जो अंतर होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कल्चर के बेसिस पर बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चे की संस्कृति सेम तो नहीं होती है ना। जो इंडिया में रहता है और जो फॉरेन रहता है, क्या उनका कल्चर सेम होगा? नहीं होगा। कल्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता ही है, जो आपकी संस्कृति होती है। ऐसे ही जेंडर, सभी बच्चों का जेंडर एक जैसा नहीं होता, मेल फीमेल अलग अलग जेंडर होते हैं, है ना। तो उनके बेसिस पर भी बच्चों में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। लैंग्वेज, हर बच्चे की भाषा एक जैसी नहीं होती है ना। हो सकता है मेरी मदर टंग इंग्लिश हो, आपकी मदर टंग हिंदी हो, किसी की मदर टंग उर्दू हो सकती है, किसी की कन्नड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो लैंग्वेज के बेसिस पर भी बच्चों में अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेंटल एबिलिटीज़, हर बच्चा मेंटली एक जैसा नहीं होता है, उनमें भी डिफरेंस होते हैं। इंटरेस्ट यानी कि रुचि, हर बच्चे की रुचि भी अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब है बच्चों में इतने सारे बेसिस पर आप जो है डिफरेंसेस देख सकते हैं, बच्चों में इन सभी प्रकार से अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगी जितना सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी सीटेट दिया है, मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मेरा ऑफलाइन वाला भी नहीं बल्कि जो ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम दिया था मैंने, जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तब मैंने सीटेट दिया था और तब मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था। तो देखिए, इस बार का जो सीटेट हुआ था ना 2022-23 में, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन पैटर्न में जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। तो मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, क्वेश्चंस की सीरीज़, वहाँ पर मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी जो 2023 में इस बार पूछे गए हैं। वैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं, जैसे ही सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों में उपर्युक्त सभी प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में, अब देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, सभी बच्चों को समानता की दृष्टि से देखना है, किसी भी आधार पर बच्चों में भेदभाव ना करें। ठीक है, ये शिक्षक के लिए है कि आपने बच्चों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी बच्चे की लैंग्वेज कुछ और है, किसी बच्चे की लैंग्वेज कुछ और है, तो आप उनमें भेदभाव कर रहे हैं कि इस बच्चे की भाषा तो अच्छी है, इस बच्चे की भाषा अच्छी नहीं है। इस तरह की चीज़ें एज अ टीचर आपने नहीं करनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्कूलों में टीचर को भी एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के जो टीचर हैं ना एकदम प्रोफिशिएंट होने चाहिए, तभी जा कर के ये क्या होगा, सक्सेस हो पाएगा समावेशी शिक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली यानी कि
व्यक्तिगत तौर पर हर बच्चे की नीड देखी जाती है, उसकी आवश्यकता क्या है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली जो टीचर्स होंगे यहाँ पर एडवांस्ड होने चाहिए, अपने अपने सब्जेक्ट में एकदम प्रोफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, और फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं कहीं पर नोट लिखती हूँ ना, तो आप उसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो जो नोट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी होती है। ठीक है, सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। कहने का मतलब है जो अलगाव होता है, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग कर देना, पृथक करना, या फिर कहेंगे आप अलगाव। तो ये जो अलगाव होता है ये प्रकृति के लॉ के अगेंस्ट होता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के नियम के विपरीत होता है अलगाव। तो कहने का मतलब है जैसे प्रकृति में हर प्रकार के बच्चे, ठीक है, सभी जितने भी आप देखते हैं बच्चे, बड़े बूढ़े जितने भी लोग हैं, प्रकृति हर प्रकार के व्यक्ति को अपने में समाहित किए हुए है, वो बिल्कुल भी किसी में भेदभाव नहीं करती है। उसी प्रकार से एज अ टीचर आपने भी बच्चों में अलगाव यानी कि अलग अलग दृष्टि से बच्चों को नहीं देखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, इससे पहले आई थिंक जो हमने क्लास 9th करी थी उसमें मैंने आपको वही चैप्टर पढ़ाया था, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, पिछली 9 क्लासेस ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बच्चे को सेंटर में रख करके पढ़ाया जाता है। बच्चे के सराउंडिंग एजुकेशन सिस्टम होता है और सेंटर में चाइल्ड यानी कि बच्चा होता है, और बच्चे की नीड, उसके लेवल, उसके एज, इन सभी को देखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों की आवश्यकताओं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग TLM का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए TLM मतलब होता है, लिख लीजिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। अब देखिए ये टीचिंग लर्निंग मटीरियल क्या होता है। टीचिंग लर्निंग मटीरियल के अंतर्गत मटीरियल्स आते हैं, जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स लेकर जाते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो चार्ट बनाकर ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों को पढ़ाना है अट्रैक्टिव तरीके से, जैसे बच्चे को समझ में आए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चार्ट है, आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, आप कुछ रियल लाइफ की चीज़ें लेकर क्लासरूम में जा रहे हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आपने करवाना है तो रियल लाइफ की चीज़ें आप लेकर जा रहे हैं। जैसे बलून का कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को समझाना है तो आप क्या कर रहे हैं, बलून लेकर जा रहे हैं और वो बलून बच्चों को दिखा करके, प्रयोग लाइव दिखा करके उन्हें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, जिससे ये जो लर्निंग की प्रोसेस होती है ना बेहतर हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए एनरिच्ड करिकुलम यानी कि कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर सकते हैं। अब देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे, तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उनका जो मेंटल लेवल होता है नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है। तो अगर आप उन्हें नॉर्मल बच्चों के जैसा ही पढ़ाएंगे तो वो बोर होने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम होना चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए, जिससे उनका इंटरेस्ट जो है लर्निंग की प्रोसेस में बढ़े। ठीक है, तो याद रखिएगा एनरिच्ड करिकुलम, कुछ एक्स्ट्रा प्लान किया जाए उनके लिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनको दी जाएं। ठीक है, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ऊपर लेवल की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। विभेदित अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। देखिए हर बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शन आप देंगे, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की एज अलग है, हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे को अलग अलग तरीके से आप पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करना है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए ये भी नोट है, बाला, BALA, बाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, क्या कहा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं
उनको लर्निंग एड के रूप में बनाना है। कैसे बनाना है? स्कूल की बिल्डिंग्स को कुछ ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो जो बिल्डिंग है उनसे बच्चे कुछ ना कुछ सीख पाएँ, लर्निंग हो बच्चों की। कैसे? अब मैं आपको समझाती हूँ। आपने छोटे बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग देखी होंगी। स्कूल की बिल्डिंग जो होती है ना, स्टार्टिंग में ही जब आप देखेंगे सीढ़ियाँ होती हैं, तो आप देखेंगे उन सीढ़ियों में क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बने होंगे, फिगर बनाए होंगे, या तो काउंटिंग लिखी होगी उनमें 1 2 3 4 ऐसे। इससे क्या होगा, बच्चे काउंटिंग सीख जाएंगे। ऐसे ही जो स्कूल की वॉल है, वॉल में अलग अलग तरह की चीज़ें लिखिए। आप लिख दीजिए, महात्मा गांधी जी को बना दीजिए, उनके बारे में कुछ लिख दीजिए। ठीक है। आप इंडिया का मैप बना सकते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप बना सकते हैं। मैप कुछ ऐसा हो गया ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो इंडिया का मैप बना सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग में। अलग अलग चीज़ें आप देखते होंगे। क्लासरूम में आप जाइए, वहाँ पर टेबल लिखी होगी। ठीक है, 2 की टेबल लिखी होगी पूरी। इससे क्या होगा, एक तो बिल्डिंग्स जो है एकदम अट्रैक्टिव लगेंगी, और दूसरा बच्चे डेली स्कूल आएंगे और डेली इन चीज़ों पर उनकी नज़र पड़ेगी और बच्चों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं उनको लर्निंग एड बनाना है, यानी कि ऐसा बनाना है जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। जो लोग पहले तक की हम बात करें, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तब क्या होता था, चार्ट बनाकर हम ले जाते थे। उन चार्ट्स को जो है स्कूल की वॉल पर, हमारे क्लासरूम पर चिपका दिया जाता था। ऐसे ही हर बच्चा अपना अपना चार्ट बना करके लाएगा। हर बच्चे के चार्ट जो हैं क्लासरूम की वॉल पर चिपका दिए जाते थे। उससे क्या होता था, उस चार्ट में जो भी चीज़ आपने बनाई होगी सारे बच्चे देखेंगे और उससे वो कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, बट आजकल इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, तो जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर प्रिंटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो नई नई बिल्डिंग्स आजकल बन रही हैं बच्चों के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। ये टॉपिक मैंने आपको पूरा समझा दिया। देखिए, मैं आपको हर चैप्टर इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ना कि इसके बाद आपको कहीं और से ये टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 100% जितना सीटेट में आता है मैं आपको पूरा करवा रही हूँ फ्रेंड्स। ये मेहनत आप लोगों के लिए है, और ये नोट्स जो हैं मैं खुद से अभी हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ मॉडिफाइड वे में, जिस तरीके का आपका 2022-23 में क्वेश्चन पेपर बना था उसके बेसिस पर। ठीक है, तो ये आप सीरीज़ ज़रूर से देखिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी है तो। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, और उसके बाद ऐसे ही हम EVS, मैथ से हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी इस बार के। ठीक है, सभी शिफ्ट के। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।